दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कोरोना का कोहराम अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी देखी जा रही है। पॉजिटिविटी दर भी अब घट रही है, लेकिन अभी भी चिंता है उन मरीजों को लेकर जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आज से दिल्ली में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत हो रही है। 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन बैंक्स में होंगे हर जिले के अंदर, और 2 घंटे के अंदर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों तक पहुंचेंगे जो इस वक्त होम आइसोलेशन में है और उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। ऑक्सीजन बैंक को लेकर तमाम बारीकियों के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। आज से हम एक और जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि किन मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों से बात करेंगे, उनकी स्थिति का जायजा लेंगे, और अगर उनको लगेगा कि मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है तो उन तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसके पीछे जो वजह बताई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो यही है। उन्होंने कहा कि लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स की कंडीशन क्रिटिकल हुई है और वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाए, और इसीलिए जल्द से जल्द मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए जाएं, उन तक ये सुविधा पहुंचाई जाए। इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाया जाएगा। दिल्ली में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है, लेकिन कुछ वक्त पहले ऑक्सीजन दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर आर पार की लड़ाई थी और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद यही उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में आने वाले वक्त में ये मामले और भी कम होंगे और एक दिन दिल्ली में कोरोना का एक भी मामला नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिन मरीजों को होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन को लेकर जूझना पड़ रहा था, उनकी परेशानी कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना होगा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक किस तरह से काम करते हैं, कितनी जल्दी मरीजों की जो रिक्वेस्ट है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और कितनी जल्दी मरीजों तक ये सुविधा पहुंचती है।